चौधरी साहब हम तो अपन लोग भेंट देता है हमन सोता आप लड़की की शादी में भी खानो खान लवाओ और उल्टे नुक भाई चौथ साहब विदा करो, बेटी ने विदा करा, चौथ साहब अपन ने विदा करा। कम मुआवजा मिला है हमारे लिए। जमीन हमारी करोड़ों की है और मुआवजा हमें मिला है 25 लाख रुपए लाखों में। जब सीएम साहब बाहर आए किसानों से मुखातिब हुए तो बहुत ही मतलब बदतमीजी से पेश आए। और सीएम साहब हुड्डा बहुत ही बदतमीजी से पेश आए और उस टाइम बिल्कुल एन रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा था। किसान लोकल एमएलए भी हमारा सुसब श्री आफ्ताब अहमद उस टाइम तो वो मंत्री बन गए, उस पर भी ये नहीं बना कम से कम पानी की बोतल का इंतजाम तो करवा दिया जाए ताकि ये अपना रोज़ा खुले। जाकिर से तकरीबन हमारी 3-4 मीटिंग हुई डेलीगेशन, बात ही करने को राजी नहीं है, बड़े एटीट्यूड में बात करता है। फिर क्या है ये है वकील का नाम रमजान चौधरी है। सच ये है कि श्री नायर सिंह सैनी पूरे मामले को सुन के भावुक हो 10-5 दिन बाद में यहाँ लेके रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ ऐसे समझो कि जैसे तो यहाँ पे पूरा देश का आतंकवादी यहाँ पे आ गए हो धरना सतल तो इतने बोलते हैं आफ्ताब के खिलाफ बोलते हैं। जाकिर तो हम किसी से ना डरने वाले, हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे जाकिर हो चाहे आफ्ताब हो चाहे कोई और हो, कोई भी, हम किसी से डरते नहीं है। जो जिन्होंने किया है उनके खिलाफ बोला जाएगा, डंके की चोट पर बोला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। कल आपने देखा कि मेवाती समाज की कुछ महिलाएं जो खेतों में बैठकर इबादत कर रही थी और उनके साथ पुलिस की बदतमीज़ी हो या उनकी गिरफ्तारी हो। कल धीरदू का गांव से 107 किसानों पर मामला दर्ज कर उन्हें छोड़ा गया है रात के 1 बजे, जिनमें से 53 महिलाएं हैं और किसानों की माने तो कम से कम 300 महिलाओं को कल डिटेन किया गया था, जिनमें से 53 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ कुछ किसानों पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो आज हम इस धरने की सच्चाई को पता करने आए हैं। साथ ही साथ जो एक छींटा कसी का आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला हुआ है सोशल मीडिया पर, दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच और किसानों की मानन तो चमचाओं के बीच, तो इन चमचों की सच्चाई को और चमचों की कन्फ्यूज़न को दूर करने और मैं तो ये कहूँगा कि कार्यकर्ताओं की कन्फ्यूज़न को दूर करने आया हूँ, क्योंकि ये वीडियो इस तरह की होने वाली है जिस वीडियो को देखकर दोनों ही चमचे मुझे गाली देंगे। तो बहरहाल स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं किसान नेताओं से। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद एसपी जी। तो एसपी जी, आपका जो धरना है ये किस साल में शुरू हुआ था? जनाब हमारी जमीन अक्वायरमेंट हुई थी 2010 में। रुक जा भी और 2010 में उस टाइम थी कांग्रेस की सरकार ने हमारी ज़मीन को अक्वायरमेंट किया था। ये 9 गांवों की टोटल समथिंग 1600 एकड़ ज़मीन थी। ये 9 गांव कौन से? ये 9 गांव हैं रोज़ कमेव, धीरधोका, मेहरोड़ा, रुपाहेड़ी, खेड़ी कंकर, रिवासन, कमरसिका, बड़ेला की और बहादुरी। जब बात हुई थी तो उस टाइम कांग्रेस सरकार ने कितने मुआवजे की बात कही थी? जनाब जिस टाइम हमारी ज़मीन अक्वायरमेंट हुई थी, क्योंकि वो किसानों की सहमति से तो अक्वायरमेंट हुई नहीं थी, सरकार ने एक ऑर्डर पास किया और किसानों से की ज़मीन अक्वायरमेंट कर ली। उसमें उस टाइम में हमारे लिए दिए गए थे 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए में सरकार ने ज़मीन अक्वायरमेंट करी, किसानों ने अपना मुआवजा उठा लिया। जब किसानों को पता लगा अदर जगह भी जो अक्वायरमेंट हुई है, मचगर चंदावली में हुई है, सोनीपत में हुई है, जिस प्रोजेक्ट के लिए HSIDC ने हमारे यहाँ एक्वायरमेंट की थी उसी सेम प्रोजेक्ट के लिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में मच्छगर है, चंदावली है, मुजेड़ी है, वहाँ भी IMT के लिए सेम प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक्वायर की थी HSIDC। वहाँ पर कितना पैसा मिला था? वहाँ पे जब स्टार्टिंग में उनको भी 25 लाख मिला था और हमें भी 25 लाख रुपए मिला था। उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था और हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। 2010 में अक्वायरमेंट हो गई, 25 लाख रुपए मुआवजा मिला और किसानों को लगा कि भाई ये कम मुआवजा मिला है हमारे लिए, ज़मीन हमारी करोड़ों की है और मुआवजा हमें मिला है 25 लाख रुपए लाखों में। तो किसानों ने अपना एक धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। बीच बीच में हमारी कमिश्नर जो थे हमारे, उनसे भी मीटिंग हुई। कमिश्नर साहब ने बोला था कि भाई 40 लाख रुपए तो मचगर चंदावली में जैसे बढ़ा के मुआवजे के दिए हैं, 40 लाख रुपए तो वो और 5 लाख रुपए की मेरी अपनी पावर है। आप अपना धरना हटाओ और
आपको 51,70,000 रुपये, ऐसे ही नंबर 51,70,000 रुपये देकर सरकार बाइज्जत उठाएगी। किसानों ने 2012 में जो अपना दिल्ली अलवर रोड है, ये 2012 में किसानों ने जाम कर दिया। पहली किस्त में आपको 21 लाख रुपए मिले 25 लाख रुपए पहली में, पहली 25 2010 में जब एक्वायरमेंट हुई। 25 लाख रुपए। उसके बाद कहा जाता है कि आपको दोबारा मुआवजा मिला था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जब हमने रोड जाम कर दिया तो उस टाइम सरकार के नुमाइंदे, HSIDC के ऑफिसर्स, सरकार की नुमाइंदगी उस टाइम पे हमारे यहाँ से लोकल MLA जो थे आफ्ताब अहमद, वो कर रहे थे। तो जब जो फैसला वहाँ पे हुआ वो ये हुआ, 46 लाख रुपए और आपको जो दिए जाएंगे और आपको सम्मान के साथ सरकार उठाएगी, और बचे हुए आप अपने कोर्टों में केस चलाना, आपके कोर्ट केस बढ़ा देगी। किसान अच्छा, राजी होंगे। पहली किस्त में आपसे बोला गया था कि आपको पहली किस्त में 25 लाख रुपए, उसके बाद जब बात हुई तो 46 लाख रुपए, 46 लाख रुपए में ये 46 लाख रुपए में हमारा फैसला हुआ कि 46 लाख रुपए और दिए जाएंगे। क्योंकि फैसला जब होता है, कोई भी फैसला होता है वो करंट का होता है, बैक का कोई नहीं होता, करंट का होता है कि भाई सिचुएशन क्या चल रही है, भाई मैटर को जो भी सॉर्ट आउट करना है तो करंट में ही होता है सारा। HSIDC ने जब पैसे देने शुरू करे तो उन्होंने 21 लाख रुपए का चेक पर एकड़ के हिसाब से देना शुरू किया। किसानों को झटका सा लगा, किसानों के भाई हमारी बात तो 46 लाख रुपए में हुई है, आप 21 लाख रुपए दे रहे हो। तो उन्होंने ये बोला 21 लाख रुपए अब और 25 लाख रुपए की एक और किस्त आपको मिलेगी। किसान मान भोले भाले किसान, अनपढ़ किसान। जनाब मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं 9 गाँवों में 5 मुलाजिम भी नहीं है, इतने अनपढ़ लोग हैं। जो भी किसान है अक्सर अंगूठे छाप, लगभग 90% अंगूठे छाप। 21 लाख रुपए दे दिए, 25 लाख रुपए हमारा बकाया है। तो जब 25 लाख रुपए की मांग की तो HSIDC वालों ने बोला आपको 25 लाख रुपए तो 2010 वाले और 21 लाख रुपए, अब ये टोटल 46 लाख रुपए हो गए। किसानों का एकदम झटका लगा, क्योंकि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कि हमसे बात 46 लाख रुपए में अब करंट में हुई है और ये ने 46 लाख रुपए इस तरीके से कर दिए। तो किसान फिर जब कोर्ट में भी गए तो वहाँ पे इन्होंने हमसे एक ऐसा एग्रीमेंट ले लिया जो हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। एग्रीमेंट में कहा गया कि जितनी बात हुई है 46 लाख रुपए की बात हुई है। कहा नहीं गया, सुनो, वो हमें तो बताया नहीं गया कि तुम्हारा एग्रीमेंट भी होगा। कोई एग्रीमेंट की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि पहले भी कोई एग्रीमेंट की बात नहीं थी। जब वो तो एग्रीमेंट इस तरह कराया गया, क्योंकि जब 21 लाख रुपए दिए गए, 21 लाख रुपए जब दिए गए, 21 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से चेक दिया गया। किसानों को जो भी चेक लेने की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अंगूठे कराए गए। अब किसान अनपढ़, उनको क्या पता कि ये किस कागज़ पे साइन अंगूठा करा रहे हैं। अब उसी पीरियड में HSIDC ने चोरी से, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ, धोखे के साथ, उसी पीरियड में वो एग्रीमेंट पे भी संग के संग में अंगूठा करा लिए किसानों से। अच्छा, उस एग्रीमेंट में ये था कि आपकी फुल एंड फाइनल ये 46 लाख रुपए हैं, आपको कोर्ट जाने का भी कोई अधिकार नहीं है। जबकि किसानों ने फिर आंदोलन शुरू किया 2013 में। हमारे यहाँ पे DC आए थे, RC वर्मा आए, उन्होंने कहा कि मेरी CM साहब, उस टाइम भी CM साहब हुड्डा ही थे, CM साहब से बात हो गई है, जो आपका पेंडिंग 25 लाख रुपए का मुआवजा है वो आपको सम्मान के साथ आपका 25 लाख रुपए दिया जाएगा और आपको इज्जत के साथ धरने से उठाया जाएगा। आप मेरी बात मानो ताकि सरकार को भी विश्वास हो जाए। अब किसान मानने पे हैं, आप अपना धरना 1 हफ्ते के लिए हटा लो, आपका बकाया 25 लाख रुपए और जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, इस बीच में DC साहब ने बोला कि आपका जो लोकल प्रतिनिधित्व है, लोकल MLA है चौधरी आफ्ताब अहमद, आप उसको भी साथ में ले चलना, क्योंकि लोकल MLA है, 25 लाख की तो बात है, आपका MLA शायद और जोर लगा दे, भाई आपको 25 लाख तो वो हैं जो आपके पेंडिंग है, लोकल MLA है, आपका MLA है, आपके मतों से बना हुआ MLA है, आपकी वकालत करेगा वहाँ पे, तो आप अपने MLA को भी साथ में ले चलना। किसानों ने MLA साहब को भी सूचित कर दिया। जब हरियाणा भवन किसान पहुँचे, रमज़ान का महीना था 2014 में, तो हुड्डा साहब कहीं हरियाणा में परली तरफ में किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, तो किसानों को काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करते हुए भी हो गया था। जब
2-3 घंटे बाद में हुड्डा साहब आए, वो सीधे अंदर गए और डीसी साहब अंदर गए और जो हमारे लोकल एमएलए हैं वो और उसका भाई वो भी अंदर गए। अब अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने क्या उनकी बातें हुई, क्या उसमें जहरीली फूंकें लगी। जब सीएम साहब बाहर आए, किसानों से मुखातिब हुए तो बहुत ही मतलब बदतमीजी से पेश आए और सीएम साहब हुड्डा बहुत ही बदतमीजी से पेश आए। और उस टाइम बिल्कुल ऐन रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा था किसानों का, और किसानों को फटकार लगाई। लोकल एमएलए भी हमारा सुसत कुछ नहीं बोला। अच्छा, एक ये और हुआ कि रोज़े का टाइम बिल्कुल हुआ पड़ा था, ना सीएम साहब ने कोई रोज़े खोलने का इंतज़ाम, ठीक है बातें होती रहती हैं, इनका रोज़े खोलने का इंतज़ाम करा दिया जाए, वो भी कोई नहीं कराएगा। बुजुर्ग अक्सर 75 साल 70 साल 60 साल जो भी हमारी सरदारी थी वो गई थी नौगांव की। एमएलए के जो प्रतिनिधि थे चौधरी आफ्ताब अहमद, उस टाइम तो वो मंत्री बन गए थे, 2014 तक तो वो मंत्री बन गए थे। उस पर भी ये नहीं बना कि भाई ये मेरे लोग हैं, मेरे पड़ोसी लोग हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, ये रोजे से हैं। उनको खूब पता था कि रोजे से हैं, इनके लिए कम से कम पानी की बोतल मत लाएं, कुछ भी कम से कम पानी की बोतल का इंतज़ाम तो करवा दिया जाए ताकि ये अपना रोज़ा खोल लें। ये भी नहीं बना हमारे लोकल एमएलए के पास। अब्बास साहब जी, इस बीच में आफ्ताब के जो समर्थक हैं वो जाकिर हुसैन साहब का बुरा भला बोलते हैं, जाकिर हुसैन साहब के जो समर्थक हैं वो आफ्ताब साहब के बारे में बुरा भला बोलते हैं, ठीक है। तो किसानों की क्या राय है जाकिर साहब के लिए? आफ्ताब की राय हमने सुनी, अभी भी हम देख रहे थे कि उन्होंने किसानों के साथ में सीएम साहब के साथ फ़ोटो डाला। मुझे ऐसा लगता है कि किसान शायद जाकिर से ज़्यादा खुश हैं, तो क्या सच्चाई है? जनाब सच बात तो यह है, हम खुश नहीं हैं किसी से भी। आपने एक सवाल किया है कि सीएम साहब से मिलवाया था 29 फरवरी से, पिछले साल से, एक साल से ज़्यादा हो गया, 2024 29 फरवरी से हमारा धरना चल रहा है। जाकिर से तकरीबन हमारी 3-4 मीटिंग हुई डेलीगेशन की, बात ही करने को राजी नहीं है, बड़े एटीट्यूड में बात करता है, भाई क्या है ये है वो, मतलब बात कई बार उनकी कोठी पे जाके नोक झोंक भी हुई है 50-50, क्योंकि हम कोई सरपंच तो है नहीं भाई जो हमें डीसी का डर है, ग्रांट का डर है। हमने नज़रों में नज़रें मिला के बात की उनसे और कहा कि चौ साहब आपने ये किया था, इस तरह आपने वादे किए थे, आप क्यों हटते हो पीछे। खैर कोई बात नहीं होता रहा, उन्होंने कोई भी हम फैसला नहीं लिया कि भाई मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा। उसके बाद में आचार संहिता लग जाती है, फिर आते हैं वो धरना पे, अपने कुछ उनके अपने आदमी थे हर जगह, चेले चपाटे थे उनको भेजा यहाँ पे कि भाई सीएम साहब से मुलाकात होगी। अरे मैंने कहा जब आचार संहिता नहीं लगी थी, जब हम 10 बार जाकिर साहब से मिले, चौधरी साहब से, जब तो वो सीएम साहब के पास हमें ले नहीं गए, अब तो सीएम साहब को भी पावर नहीं है, अब क्या कर सकता है सीएम साहब, अब जाने से क्या फ़ायदा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चलो। तो यहाँ से वो हमें एक डेलीगेशन को 10-15 लोगों का डेलीगेशन था, सीएम साहब के पास ले गए। पूरी डिटेल से हमने श्री नायब सिंह सैनी जी को पूरा मामला बताया। सच ये है कि श्री नायब सिंह सैनी जी पूरे मामले को सुन के भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वाकई में आप लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन अब आचार संहिता लगी हुई है, मैं भी मजबूर हूँ। आप चुनाव के बाद, भाई चुनाव में हर आदमी अपनी वोट सपोर्ट के लिए कहता है कि भाई आप चुनाव को देखो और चुनाव के बाद हम आपका वो करते हैं। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि जी इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, इसमें जो उस टाइम के हमारे स्थानीय एमएलए आफ्ताब अहमद थे और सीएम हुड्डा साहब थे, इनकी भी सीबीआई जांच कराई जाए। इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ, कई अरबों का, कई सौ अरबों का इसमें घोटाला। तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद देखें। कोई बात नहीं, हम आगे चुनाव हो, चुनाव के बाद आज तक न, हालांकि मैंने ताहिर हुसैन की वोट दी है। क्यों दी है? क्योंकि मैं चौटाला पार्टी को, चौधरी अभय सिंह चौटाला की नीतियों को बहुत लाइक करता हूं। चौधरी ताहिर हुसैन को वोट दी, लेकिन चौधरी ताहिर हुसैन को इन गाँव में से 30% वोट मिली। अगर उसको ये चाहिए था कि अगली मरतबा भी मुझे चुनाव लड़ना है, क्यों ना मैं अपने 30% के रेशो को 60% करूँ, 70% करूँ। भाई आना तो उनको चाहिए था, जबकि वो चुनाव के दौरान जब उनका यहाँ से काफिला सपोर्ट के लिए वो घूमते थे, यहाँ भी आया था, यहीं पल्लड़ फैला हुआ था, और उसने कहा था, एक प्रोग्राम IMT के सामने भी हुआ था, आज भी वीडियोज़ मौजूद है, उसने कहा कि मैं अपने 9 गाँव के किसान भाइयों के साथ रहूँगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप रात को 12 बजे मेरे पास कॉल करना, मैं हाजिर रहूँगा। अब रात की तो बात, जहाँ था वो दिन में भी दर्शन नहीं कराते जनाब। फसलों को देखने चले गए होंगे और रात में? अरे जनाब, चौधरी जाकिर हुसैन आते हैं
हमारे धरने पे आप लोगों के साथ कांग्रेस ने बहुत बुरा किया है, आफ्ताब अहमद ने बहुत बुरा किया है आपके साथ। हम चौधरी हैं, हमें मौका दो आप, हम आपके काम को इस तरीके से करवाएंगे, ये करवाएंगे। अच्छी मारी ना, भोली जनता है भाई। चौधरी साहब ने कह दी तो ऐसे समझो नौज बिल्ला जैसे हदीस कह दी हो। बिल्कुल चौथ साहब, बिल्कुल चौथ साहब। चुनाव का बिगुल बज गया जनाब। मेरा गांव खेड़ी है, पूरे हरियाणा में एक मेरा गांव खेड़ी था, एक मोहर लगी थी। उस टाइम ये सरपंच थे, दूसरे सरपंच हाजी सौराब साहब थे, दोनों सरपंच एक हुए और एक मोहर लगी। अखबार में भी मेरे गांव का नाम आया था खेड़ी कंकर। और नौगांव में सिर्फ उस लॉलीपॉप पे जो उन्होंने धरने पे दिया था 80-85% ये महरोड़ा से सरपंच बैठे हैं और गाँव से सारे बैठे हैं, सब ने 80-85% वोट दी। और आपको मालूम होगा कि आफ्ताब अहमद को बहुत भारी मतों से उस टाइम चौधरी जाकिर हुसैन ने पटकनी दी थी। ये इन गांवों का रल्ला था, इन गांवों का हल्ला था जो लेके आकेड़ा तक और अलालपुर देवड़ा तक यहाँ की हवा गई थी। कोई बात नहीं, चुनाव हो गए। मेरे ख्याल से चौटाला की उस टाइम 33 के आसपास सीट आई थी, सरकार नहीं बन पाई। चौटाला से आप भाई MLA बन गए चौधरी जाकिर हुसैन। धरना हमारा चलता रहा धरना। एक बार उन्होंने हमारे साथ ईद की नमाज भी पढ़ी, क्योंकि हम ईद बकरीद की नमाज वहीं पढ़ते थे, काली पट्टी बांध के सारे किसान पढ़ते थे, तो उन्होंने भी काली पट्टी बांध के। इस टाइम में जब बीजेपी की सरकार बन गई, श्री मनोहर लाल खट्टर ने CM की शपथ ले ली, तो CM साहब आ रहे थे हथीन में। और जो संजय सिंह थे, चौधरी संजय सिंह उजीना से, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव हारे थे, उनसे किसानों का डेलीगेशन मिला और उन्होंने कहा कि हथीन में श्री मनोहर लाल खट्टर साहब आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा और मैं जवाब को बताऊंगा। चौधरी संजय सिंह ने मनोहर लाल खट्टर से बात की, फिर उन्होंने बात करके किसानों के डेलीगेशन को अपने गांव उजीना बुलाया। 30-40 आदमियों का डेलीगेशन गया और उन्होंने कहा कि मेरी CM साहब से बात हो गई है कि 25 लाख रुपए आपको बाइज्जत दिए जाएंगे, सम्मानजनक आपको धरने पे से बीजेपी सरकार उठाएगी। ये चौधरी संजय सिंह ने कहा था। तो किसानों ने कहा कि भाई चौधरी साहब आपका बहुत बड़ा एहसान है, हमारे अपनों ने तो हमारे साथ दगा की, कम से कम आपने हमारी पैरवी की। अब जनाब इसमें चलता है चूहे बिल्ली का खेल। अब चौधरी जाकिर हुसैन साहब जो कहते थे चुनाव में कि भाई मैं इन पहाड़ों के पहिए लगवा दूंगा, चौधरी जाकिर हुसैन कहते थे कि मैं इन पहाड़ों के पहिए लगवा दूंगा, लेकिन अल्लाह भला करे चौधरी साहब के पहाड़ों के तो पहिए नहीं लगवाए, लेकिन हमारी धरना के और हमारे नौगांव के जरूर पहिए उन्होंने लगा दिए। अब ये पूछिए कैसे? जब उनको पता चला कि भाई संजय साहब आ गया और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, तो उन्होंने अपनी इंसल्ट महसूस की। अब उन्होंने अपने कुछ खास आदमियों को बुलाया, क्या षड्यंत्र रचा क्या नहीं रचा वो अल्लाह बेहतर जानता। बंद कोठड़ी में ये हमारे जाहिदपुर सरपंच बैठे हैं, ये धरना में शुरू से ही जुड़े हुए थे, जब शुरू में चलता था, और आज भी धरना कमेटी के मेन सदस्य हैं। इनको तो चौधरी जाकिर हुसैन ने अपने कमरे में, जहां और सरपंचों को बिठा रखा था ना, अपने जो उनके माफिक लोग थे, इनको तो अंदर एंट्री भी नहीं करने दी। उनसे नुक भाई पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा, तुम कहाँ तक लड़ाई लड़ोगे, तुम उठा दो धरने को, क्यों चक्कर में पड़ते हो। वो चौधरी जाकिर हुसैन जो धरना पे कहते थे कि गोली लगेगी तो मैं आगे गिरूंगा, सीने पे गोली लूंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं चौधरी खानदान से हूँ और मैं गांडा नहीं काटूंगा। वही चौधरी साहब वहाँ 10 चुनिंदा आदमियों को बुला के अपनी कोठी में कहते हैं कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, इतना फोर्स आएगा, इतना हमला आएगा, केस बनेंगे, ये बनेंगे। आनन फानन में DC साहब से बात करके DC साहब के पास सरपंच साहब ले गए और मुख्तसर सी जो 10 मांगे थी, जो आप देख रहे हो सामने बैनर पे, ये कुछ भी मांगे नहीं है, ये कुछ भी मांगे नहीं है। मुख्तसर सी इन मांगों पे चौधरी जाकिर हुसैन ने फैसला जबरदस्ती करवा दिया और इस चीज़ के 10 आदमी आज भी गवाह हैं जो कह देंगे। खैर, और जबकि सच्ची बात यह है कि इन 10 मांगों में से आज तक एक भी मांग पूरी नहीं है। 10-5 दिन बाद में यहाँ लेके रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF, ऐसे समझो कि जैसे कोई यहाँ पे पूरे देश का आतंकवादी यहाँ पे आ गए हों धरना स्थल पे। इतनी मिलिट्री आई और हम ना चाहते हुए भी अपने घरों में, अपने दिल में दुख पाकर हम बैठे रहे और यहाँ पे कब्जा ले लिया गया। चौधरी साहब को हमने फ़ोन किया, जैसे कि उनकी आदत है, फ़ोन को उठाया ही नहीं। और वो चौधरी साहब जो पहाड़ों के पहिए लगाए थे, लगवाने की बात करते थे, हमारे नौगांव के, हमारी गन्ना के चौधरी साहब ने पहिए लगवा दिए। उसके बाद में महीना 20 दिन बाद में जनाब जो उनके खास आदमी थे, उनको अपना कुछ भी मफाद हो सकता है, मैं नहीं कह सकता उनको अपना क्या मफाद था, रहता है बड़े लोगों को, नेताओं से, लेकिन आम आदमी बहुत दुखी था। उन्होंने फिर मशवरा किया कि हम योगेंद्र यादव को बुलाएंगे दोबारा। हमने टेंट वगैरह लगाने की सरपंच तैयारी की थी। जब चौधरी साहब को पता चला
तो चौधरी साहब ने वो टेंट भी नहीं लगने दिया, और जबकि हमारे सामने कहा था कि तुम ज़्यादा बड़े चौधरी बन रहे हो। मुझे योगेंद्र यादव के टेंट को हटवाने के लिए भी 3 जगह फ़ोन करना पड़ा। अरे हम योगेंद्र यादव को बुलाते हैं, चौधरी साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? हम योगेंद्र यादव जी को बुलाते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों हटवाते हो हमारा आप टेंट? इसका मतलब कि धरना हटवाने में आप इंक्लूड हो। तो सलमान भाई सच बात तो ये है कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है। 46 लाख में आज हमसे खरीद कर 17 करोड़ रुपए में, कम से कम 17 करोड़ रुपए में 1 एकड़ को आज HSIDC बेच रहा है। अच्छा, जब ये एफिडेविट हुआ था, चलो मान लेते हैं किसान अनपढ़ थे जी। मगर उसी डेलीगेशन में आपके साथ कुछ वकील भी थे, और वकील तो कोर्ट की भाषा समझते हैं, तहसील की भाषा समझते हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े भी होंगे। आम आदमी नहीं पढ़ता है, मगर जो लीगल सेल का आदमी है वो तो उसका तो काम ही ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को देखे। तो उस टाइम आपके साथ भी, किसानों के साथ भी एक वकील था, तो उस वकील की क्या भूमिका है? जनाब आज 2025 चल रहा है, वो 2010 की बात है। आज से 15 साल पहले की है, जब हम थोड़ा और टाइप के हुआ करते थे, ना इतनी समझ थी। आज हम इस धरना में जिम्मेदार हैं, उस धरना में हम बस ऐसे ही आते थे। उस धरना की जिम्मेदार हमारे जाहिद सरपंच भी थे। ये बताएंगे इस मामले में क्या हुआ था। जब ये हमारा फैसला हुआ था 2012 में, ना तो एग्रीमेंट की कोई बात थी, फिर इन्होंने षड्यंत्र रच के राजनीतिक, इसमें दोनों इस नेता की, आफ्ताब अहमद की भूमिका थी, और HSIDC के साथ मिलकर नहीं, जो वकील था जो हमारी यहाँ पैरवी कर रहा था, उसने उस एग्रीमेंट को लाके नहीं कि इस कागज़ के लिए तो हम संघर्ष कर रहे थे 2 साल से। अच्छा, जिस पे 46 लाख का लिखा था, जिसका हाँ ये बताया था कि भाई इतने 46 लाख हमारा मिला, कत्लनामा लिखा हुआ था, जिसमें 40 देने की बात है। आफ्ताब ने इसमें षड्यंत्र ये रचा कि हमारा एग्रीमेंट लिखा गया जी 1/10/2012 को, और इसकी जो आरजॉन हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी फाइलों पे लगाए हैं 19/12/2012 को। आपको भी हम डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। आप ये लगाओ कि हम जब कत्ल कर दिए 9 गाँव के आदमी, उसके 40 या 46 दिन बाद में इन्होंने अपनी ज़मीन को आरजॉन में कराया, जो कि वो ज़मीन इसके टच में लगती हुई है, एक्वायरमेंट ज़मीन के टच में लगती हुई ज़मीन को। एक तो उसको दे फ़ायदा भी, ज़मीन बच गई और आरजॉन होगी। आरजॉन की वजह से ना तो कभी एक्वायर हो सकती है, उसके दाम ऑटोमेटिक सोने के भाव से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज। तो एग्रीमेंट का तो मैटर ये हुआ हमारे साथ में। नहीं तो हमारे का नाम बता सकते हैं? वकील का नाम रमजान चौधरी है। एक मज़े की बात इसमें यह है, वो चौधरी आफ्ताब से जब इस मामले में बात की जाती है तो हमने भी कई बार सुना है, तो वो कहते हैं कि हमने इनको बता दिया था। चलो, अब तो ये कहा था कि हमने एग्रीमेंट की किसी को कहा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ लास्ट ये कहा था। पहले तो वो ये कहते थे कि हमने बता दिया था, अब लास्ट टाइम जब हुई थी उन्होंने कहा था कि हमने एग्रीमेंट का किसी को कहा ही नहीं था। चलो मान लिया कि उन्होंने बता दिया था, लेकिन मेरा चौधरी आफ्ताब जी से एक सवाल है। जब सेम प्रोजेक्ट सेम धरना मछगर चंदावली में चलता है, जब वहाँ फैसले की बात आती है तो वहाँ के रहबर उनकी फ्रंट पे आके रहबरी करते हैं। उनके एमएलए ने मना किया, उनके एमएलए ने उनको मना किया, कोई एग्रीमेंट नहीं देना। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, चाहे खेल का स्टेडियम हो, हॉस्पिटल्स हो, कम्युनिटी सेंटर हो, शमशान घाट हो, अदरवाइज पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह, स्कूल कॉलेज हो, वो सारी उनकी डिमांड्स पूरी होती है और कोर्ट का ऑप्शन खुला रहता है। और जब यहाँ फैसले की बात आती है तो चौधरी आफ्ताब अहमद जी, क्या आप भूल गए कि भाई अभी रिसेंटली आपकी सरकार में वहाँ फरीदाबाद में वो फैसला हुआ है, जैसे वहाँ के रहबरों ने उनकी रहबरी की, तो आपने हमारी रहबरी क्यों नहीं की? आप तो हमारे पड़ोसी हो, खानपुर खेड़ी और देरदोका में 2 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। अब बातें होती हैं कि भाई आफ्ताब के खिलाफ बोलते हैं, जाकिर के। हम किसी से ना डरने वाले, हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं। हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे जाकिर हो, चाहे आफ्ताब हो, चाहे कोई और, चाहे कोई भी हो, हम किसी से डरते नहीं हैं। जो जिन्होंने किया है उनके खिलाफ बोला जाएगा, डंके की चोट पर बोला जाएगा। हम इनके ऊपर नहीं है, मन करे इनका चौधरी आफ्ताब का तो भाई आए हमारा साथ दे। चौधरी जाकिर हुसैन का मन करे, आप सरकार में बैठे हो, आज एक गुलदस्ता सुबह वहाँ दे दिया, दोपहर को वहाँ दे दिया, शाम को वहाँ दे दिया गुलदस्ता। आप 2 गुलदस्ते, हमें आपसे उम्मीद नहीं है। हमारा काम होने वाला होगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह सरकार के जिम्मे डालेगा। हमें ये नहीं है कि हम आपके टट्टे पूजें, क्योंकि 1 साल धरना चला था, हम 10 बार आपकी कोठी पे अपने डेलीगेशन के साथ चल के गए थे। आपने कभी भी सीधे मुंह से हमसे बात नहीं की। लास्ट टाइम आप हमें सीएम साहब के पास ले गए थे सिर्फ हमें लॉलीपॉप देने के लिए। हमें भी मालूम था, हम भी जानते हैं, अब इतने बेवकूफ़ नहीं है जो नई जनरेशन आ रही है, वो बुढ़िया मर गई जो गुड़ सुटूक देख रही। चौधरी जाकिर हुसैन साहब, हम जानते सारी चीज़ों को, लेकिन हमें ये नहीं है कि आप सरकार में हो आपके टट्टे पूजें। बिल्कुल नहीं पूजेंगे। आपको ज़रूरत है, आपको 30% का रेशो अगर 60-70% करना है
तो आपको खुद चल के धरने पर आना होगा, नहीं हम आपके पास नहीं आएंगे। हम में ताकत होगी, हम में चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े। भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान मजदूर संगठन, पगड़ी समाल जट्टा, 4-5 बड़े बड़े संगठन हैं, उनके मैदान तरह हमारे किसान आंदोलन चल रहा है। फिलहाल की क्या 10 मांगे हैं आपकी? 10 मांगे नहीं, हमारी 2 मांगे हैं। हमारी 2 मांगे हैं जो मुख्य मांगे हैं। 10 मांगे तो अब 15 साल तो अब हो गए, और चाहे 15 साल भी मत हो। हमारी 2 मांगे हैं। एक हमारा 25 लाख रुपए विद इंटरेस्ट के जो पेंडिंग मुआवजा है वो दिया जाए, और हमारे कोर्ट के दरवाजे खोले जाएं। भाई कोर्ट चाहे हमारे मुआवजे को बढ़ाए या घटाए, अगर कोर्ट हमसे वापसी भी जमा कराती है, अगर कोर्ट हमसे वापसी भी जमा कराती है तो हम वापसी भी जमा करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं, अगर सरकार को हमारा मुआवजा देना भारी पड़ रहा है, सरकार को ये लग रहा है कि भाई नहीं ये ज़मीन इतने पैसों की नहीं है, इतने दामों की नहीं है, और ये तो किसान ज़्यादा मांग रहे हैं अपनी ज़मीन के, तो हम सरकार को एक ऑफ़र देते हैं कि सरकार जो 40 लाख रुपये सरकार ने दिए हैं, हम 40 लाख रुपए को रिटर्न जमा करने के लिए तैयार हैं। सरकार पे तो 15 साल में हमारी 25 लाख रुपए की मांग नहीं हुई, हम सरकार को कुल 2 महीने का टाइम मांग रहे हैं। हम अपने चाहे बाड़क ने बेच के करा, हम सरकार को अपने 40 लाख रुपए जो सरकार ने हमारे पर एकड़ के हिसाब से दिए, सरकार को 2 महीने के अंदर अंदर सरकार को पैसा जमा कराएंगे। सलमान भाई, जो हमारे पेंडिंग मुआवजा है 25 लाख रुपए, वो 2 बार बिल्कुल मिलते मिलते रह गया है। एक बार 2014 में जब मंत्री आफ्ताब अहमद थे और डीसी आरसी वर्मा हमें सीएम साहब के पास लेके गए। अब आप ये बताओ, जो डीसी साहब होते हैं वो बगैर सीएम के पूछे, बगैर सीएम से सलाह लिए, या बगैर सीएम के कमेंटमेंट करे बगैर वो इतना बड़ा वादा तो नहीं करेंगे। जब सीएम से भी वादा हो गया और डीसी साहब ने भी हमसे वादा कर लिया, तो फिर वो कौन सी जहरीली फूंक लगी हरियाणा भवन में, जिसमें डीसी साहब थे, मुख्यमंत्री साहब थे, और हमारे प्रतिनिधि चौधरी आफ्ताब अहमद थे और उसका भाई मेहताब अहमद था। वो कौन सी जहरीली फूंक लगी, हमें मिलते हुई हमारी पेंडिंग मुआवजा रह गया और किसानों को बुरी तरह फटकार लगी। दूसरा मौका, जब चौधरी संजय साहब ने सीएम खट्टर साहब से 2015 में, ये 2015 का मामला है, खट्टर साहब से मामला कर लिया, तो वो फिर क्या परेशानी हुई, क्या हमारे चौधरियों को क्या दिक्कत हुई कि मिलती हुई राशि को हमारी फिर आ गए। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इनकी चौधर की नाक ने हमारे जो इन गाँव का सत्यानाश किया है, हमारा मुआवजा का सत्यानाश किया है। क्योंकि जब हुड्डा साहब थे उस टाइम जो आरसी वर्मा लेके गए थे, आफ्ताब ने तो ये सोचा यार ये डीसी कितने बड़ा चौधरी बन गया कि जो मैं यहाँ का चौधरी, मैं यहाँ का खानदानी चौधरी, और ये हमारे खानदानी गुलाम, हमारे वोटर, हमारे चेले चपाटे, ये हमें छोड़ के नहीं और डीसी के माध्यम से अपना काम करा रहे हैं। इनको ये बात बहुत हर्ट हुई और इन्होंने हमारा बढ़ता हुआ काम, वो जहरीली फूंक मारी, अब हमारा बढ़ता हुआ काम पेंडिंग में चला गया, आज तक भी पेंडिंग है। जब चौधरी संजय साहब ने, मैं धन्यवाद करता हूं उसको कि हमारी आपको भी पता है कि हमारी कम्युनिटी से उस टाइम उसको वोट नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उस भाई ने इतना किया कि सीएम साहब से बात करी, 25 लाख रुपए के लिए सीएम साहब एग्री हो गए। लेकिन फिर दूसरे चौधरी साहब को ये ईगो फील हुआ कि यार चौधरी तो हम हैं, ये तीसरा चौधरी कहाँ से पैदा हो रहा है, संजय सिंह, क्योंकि उस टाइम पे चौधरी जाकिर हुसैन एमएलए बन गए थे 2015 में। तो उसको ये फील हुआ यार ये चौधरी तो हम हैं इस कौम के, खानदानी चौधरी हैं, ये तीसरा चौधरी कहाँ से बन रहा है भाई, ये जो हमारी खानदानी गुलामों को हमसे छीन के नहीं डायरेक्टर अपना काम करा रहा है, इनका कामों को करा रहा है, ये कहाँ से चौधरी निकल आए। उन्होंने फिर क्या सेटलमेंट करी, क्या वो करी, ज़बरदस्ती हमारे पास अपनी कोठी में गूंठे लगवाए गए। मैं स्पष्ट कहता हूँ, हमारे जो यहाँ के लोकल गांव के प्रतिनिधि थे, नेता थे, या आप पंच सरपंच कह लो, जो उस टाइम के थे,
जबरदस्ती गूठा लगवाए गए और उसकी कोठी में गूठा लगवाए गए। और ये सरपंच खिलाफ था, साहब, ये खिलाफ ये था। सरपंच साहब, मौके पे मौजूद था। ये सरपंच साहब हैं, उस उस टाइम पे टाइम की- जबरदस्ती ये उस खिलाफ टाइम- था, बढ़ने भी नहीं दिया उस इसको। टाइम की जो रील है वो मेरे दिमाग में ऐसे फीड हुई पड़ी, हालांकि बात याद ना रहती इतने दिन की बात, लेकिन वो बात माइंड में आज भी ऐसे है जैसे किसी चीज़ को आज हम देख रहे हैं सामने से। जब वहाँ पर ये सरपंच साहब पहुँचे हुए थे, मैं भी मौके पे था उस टाइम पे सरपंच, तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने एंट्री करने की कोशिश की, तो चौधरी जाकिर ने कहा कि आप बाहर बैठ जाओ, मुझे पहले खेड़ी वालों से बात करनी है। सारे गांव वाले सब और बुला रहे थे, सारे सरपंच। मैं बाहर बैठ गया, मैंने चलो अब तो बात सुन के ही जानी है इनकी, क्या क्या इनको कहता है। तो वहाँ तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी अंदर से, धमका रहा था उनको बुरी तरह। फिर 10 मिनट तक और ऐसी डिस्कस करी, उनको टॉर्चर किया, धमकाया सरपंचों को। जब 10 मिनट के बाद में चौधरी जाकिर ने कहा कि भाई सरपंच साहब अब आप आपस में बात कर लो, तो वहाँ मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई तुम क्यों आए यहाँ पे? अरे अपने धरना पे बैठो, चौधरी साहब से कोई बात करनी है तो वहाँ पे वो आवे, वहाँ पे धरने पे। चौधरी साहब जिस दिन जैसा वादा करके गए कि भाई इस खानदान ने आगे गिरना सीखो गोली सू और पीछे हटना ना सीखो, तो आज इतने तब तुम्हारे क्या मतलब यहाँ आओ। तो हमारे सरपंच बोले जी चौधरी साहब यह है कुछ न कुछ तो हमें मुआवजा दिवा दो, सू की सटो धरना मत हटन दो। वाने के तो घणो बड़ो चौधरी तो तेन योगेंद्र यादव तेने बुलायो, 50 आदमी से कहनी पड़ी मो धरना उठाने, और संजय तेने बुलाया, फलाना तेने बुलाया। मतलब उसने इतना दबाव बना दिया कि उस मस्जिद को तो 5,000 रुपये देवे हमारी मस्जिद को, और आफ्ताब लड़ी को 5 लाख रुपये देवे। तो वो काफ़ी बातें हुई इस तरह की चर्चा, इतना दबाव बना दिया। उसने कहा चौधरी साहब मुझके क्यों बोले, और दूसरे सरपंच को भी कहो। फिर उसने इस बात पे भी धमकाया, ये घना बड़ चौधरी मान लेते ना। कुल मिलाकर वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम पर। मैं उस टाइम पे दूसरे पार्टी का वो था, आफ्ताब वाली पार्टी से, इस वजह से मैंने भी ज़्यादा उसका वो नहीं, मैंने पता नहीं इसके किस तरह का विचार है। अब एक तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जो फेसबुक पे सलमान साहब आप भी देख रहे हो कल सुनो, जिनको ANR ABCD का भी पता नहीं है, वो भी अनाप शनाप लिख रहे हैं। जो सच्चाई है वो ये बताइए। अब कोई बताए हमने कितने 3 बार मुआवजा ले लिया, 4 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, कितना ले लिया। पहली बात तो सोशल मीडिया पे जो साथी अनाप शनाप लिख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के आजीजाना दरखास्त है कि आप बिना तथ्यों के कुछ भी ना लिखें। दूसरा मामला जो इन दोनों के IT सेल के जो इन्होंने वो चेला चपाटे तो खैर हम नहीं कहेंगे, उनमें भी बड़े मैच्योर साथी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इनके IT सेल में काम करते हैं। दोनों कसूरवार हैं दोनों, मैं कहता हूं, वरना खुले में डिबेट करा दो। चौधरी जाकिर वालों से कहना चाहूँगा आप बचाव मत करो, कसूरवार हैं। और चौधरी आफ्ताब वालों से भी कहना चाहूँगा आप भी उनका बचाव मत करो, दोनों कसूरवार हैं। प्लीज़ आप क्यों एक को ट्रोल करते हो, दोनों कसूरवार हैं, जो आपको पूरी हमने सच्चाई बताई। दूसरी बात, कल सबको पता था, मेवात में पहला रिकॉर्ड था कि इतनी भारी तादाद में हमारी माँ बहनों ने गिरफ्तारी दी है। रोजे का महीना चल रहा है, 200 के तकरीबन औरतें महिला थाने में थी। क्या इनसे इतना भी नहीं बना, हालांकि हम इनके भूखे नहीं हैं, क्या इनसे इतना भी नहीं बना कि हमारी दोनों की रहाइश बाज़ार में तकरीबन हम 10 पेटी बिस्लरी पानी की बोतल की वहाँ पे भिजवा दें। 60-70 आदमी, 70-80 आदमी सियाही थाने में थे। क्या इनको इतना भी नहीं बनता था कि कम से कम उनका हाल चाल ही जान ले। चलो इफ्तारी मत कराओ रे चौधरी साहब, हम तो आप लोग भेंट देता है, हमन सो तो आप लड़की की शादी में भी खानो खान लुआओ, और उल्टे नुक भाई चौथ साहब विदा करो, बेटी ने विदा करा, चौथ साहब अपन ने विदा करा। हम अपर अल्लाह भलो करे चौधरी तैयब हुसैन घासेड़िया को वो रिवाज तो अपन सुबाने अभी ना कोई हम आप ही रोजा आपको खुलवा देते, क्या आपसे इतना भी नहीं बना कि आप हमारे साथ आ जाते? क्या आप लोगों को वोट नहीं दिए हमने? क्या हमारी पीढ़ियों ने वोट नहीं दिए? क्या आपकी पीढ़ियों ने हमारे ऊपर राज नहीं किया है? क्या इतना भी नहीं बना आप लोगों से कि कम से कम आप हमारे पास आएँ, हमारी माँ बहनों के पास जाएँ? क्या वो आपकी इज्जत नहीं है? क्या वो आपकी कुछ भी नहीं लगती? सलमान भाई कहने को बातें बहुत है, बस लास्ट में कहूँगा, एक मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इनसे तो दोनों खानदानों से नहीं बना कि ले 2 पेटी बिस्लेरी की पानी के लेके जाएं, लेकिन उस पीरियड में हम सलाम करते हैं उनकी सोच को। एक हिदायत कमांडो भाई हैं, उन्होंने सारे इंतजाम को संभाला। तैयब हुसैन घासेड़िया हैं, उन्होंने भी सारे मामले को संभाल के सारे रोजे इफ्तारी की करवाई। दूसरा एक हमारे वकील साहब हैं एडवोकेट ताहिर देवड़ा,
उन्होंने भी हमारे पास सियाई थाने में आके नहीं हमारी ढांढस बंधाई। दोस्तों देखा, मेरे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि किसानों का जो गुस्सा है, और दरअसल हमारे जो मेवात में जो ज़मीन है ना, कोई ज़मीन नॉर्मली बेच देवे ना, वह हिकारत भरी नज़रन से देख जावे, या न तो ज़मीन बेच बेच बना पड़ो, इन तो ज़मीन बेचिए। हमारे मेवात में हमारी बूढ़ी बड़ी ने यूँ ज़मीन अपना पेट काट काट के बनाई बेचारी ने, वह जटियाँ तक लावनी करन लू जाकरी, जब थोड़ा बहुत पैसा कमा के ला करी तो हिन ज़मीन खरीद करीब है। वो ज़मीन जब जावे है और वो ज़मीन 21 लाख रुपया में चली जाए तो भाई दुख तो सच्ची होवे है। और जो इन आदमीन को आपने दुख और गुस्सा सुनो, उनको बिल्कुल जायज़ है। और आप है यू कोई हक ना है, आप माँ बहनन के लिए गलत लिखो, आप इन किसानन के लिए गलत लिखो। भाई हमारी ज़मीन है, हम तो वहाँ करोड़ में भी बेचेंगे, 2 करोड़ में बेचेंगे, हमने जैसे सही लगेगी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। आप किसी नेता के कार्यकर्ता हो सकते हो, समर्थक हो सकते हो, चमचे हो सकते हो, जो आपको बेहतर लगे वो हो, मगर आपको ये हक नहीं बनता आप किसी के प्रति गलत शब्द का यूज़ करें, आप किसी महिला के लिए बुरे बोलें, आप किसी बूढ़ी औरत के लिए बुरा बोलें। तो फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।